हरे कृष्ण। साथियों, अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से बहुत सी बार अभी हाल ही में सुना होगा कि इस्कॉन की भगवद गीता एज इट इज का जो रशियन लैंग्वेज में वर्जन है वो पुतिन जी जो अभी विजिट पे आए थे तो उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को तोहफे के रूप में प्रदान किया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या खासियत है जो इस्कॉन की भगवद गीता गिफ्ट की जाती है। आइए आज उन 10 कारणों पर अपन चर्चा करेंगे कि क्या कारण है क्यों भगवद गीता एज इट इज सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। 10 बड़े कारणों पर अपन चर्चा करेंगे। आपने शायद देखा होगा कि आज के समय में कई बड़े मंचों पर भगवद गीता के सम्मान साथ भेंट किया जाता है। यह बताता है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, मानवता का टाइमलेस मैनुअल है। लेकिन असली बात यह भी है कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं, एक आंदोलन है, एक जागृत चेतना है और इसके पीछे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जो व्याख्या उन्होंने जो पर्पट्स लिखे हैं वो है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में हम देखेंगे कि प्रभुपाद का जो इम्पैक्ट है, कैसे एक व्यक्ति ने गीता को विश्वव्यापी जीवन शैली बना दिया है। गीता पर अनेकों टीकाएं की जा चुकी हैं, कुछ दर्शन देती हैं, कुछ नैतिकता और कुछ मनोविज्ञान और कुछ सिर्फ पोएटिक इंस्पिरेशन। लेकिन भगवद गीता एज इट इज का दावा बहुत स्पष्ट है। गीता को जैसे कृष्ण ने कहा वैसे ही समझो, न घटाओ और न मिलाओ, न अपने विचारों से ढको, कृष्ण की आवाज को सबसे आगे रखो। सबसे पहला रीजन है परंपरा क्लैरिटी। तो पहला कारण है यह पुस्तक गुरु शिष्य परंपरा के भीतर से बोलती है, अर्थात विचार इंडिविजुअल इमेजिनेशन नहीं है, ऑथोराइज्ड स्पिरिचुअल लीनिएज की व्याख्या है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है कृष्ण सेंटर्ड कंक्लूजन से। यह गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि गीता का केंद्र कृष्ण है, केवल मॉरलिटी नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्य और संबंध बताती है। 3 लेयर लर्निंग समझ से मिलती है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है उसका फॉर्मेट, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशंस और पर्पट्स। यह एक छात्र को सिस्टमैटिक रूप से समझने में मदद करता है। चौथा कारण बनता है भक्ति एज द फाइनल एसेंस। अब यहां हम एक श्लोक देखते हैं। श्लोक है भगवद गीता का 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यह श्लोक गीता का क्राउन ज्वेल है। एज इट इज इस शरणागति को एडिट नहीं करती और इसे डायरेक्ट, पर्सनल और डिवोशनल रूप में प्रस्तुत करती है कि कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ। धरोबर कई व्याख्याएं गीता को केवल सिंबल या मेटाफोर बना देती हैं, लेकिन एज इट इज कृष्ण को व्यक्ति, वक्ता और लक्ष्य के रूप में रखती है। यही सच्चे अर्थ में पर्सनल गॉड कॉन्शियसनेस है। छठा कारण है कंसिस्टेंट थियोलॉजी अक्रॉस चैप्टर्स। आप एक अध्याय पढ़े या पूरे 18, एक कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल लाइन मिलती है और यह किताब गीता को टुकड़ों में नहीं, समग्र प्रवाह में समझाती है। 7वां कारण है प्रैक्टिकल साधना पाथवे। यह केवल फिलॉसफी नहीं देती, यह बताती है कि इस ज्ञान को कैसे
बनाए, जब साधु संग, शास्त्र श्रवण, सेवा के माध्यम से। यहां गीता जीवन परिवर्तन की विधि बन जाती है। 8वां कारण है इनर विक्ट्री फोकस। अब एक दूसरा श्लोक देखिए, भगवत गीता 6.5। कृष्ण कहते हैं अपने आप को उठाओ। इस संदेश को भक्ति परिप्रेक्ष्य में रखती है कि मन को उठाने का सर्वोत्तम साधन है कृष्ण स्मरण। 9वां कारण है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। प्रभुपाद जी ने भाषा को सीधा, स्पष्ट और वैश्विक बनाया क्योंकि उनका उद्देश्य था गीता हर घर तक पहुंचे। 10वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट फिलॉसफी एज इट इज का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्या यह आपको बदलती है। यह किताब आपसे सिर्फ यह नहीं कहती कि गीता अच्छी है, यह कहती है कि अब जीवन में कृष्ण को केंद्र बनाओ। विचार करें इस बात पे कि एक व्यक्ति जो बिना धन के, बिना समर्थकों के, बिना किसी नेटवर्क के 70 वर्ष की उम्र में पश्चिम देश गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने में जीवंत किया। आज लाखों लोग जप करते हैं, हजारों केंद्र और विशाल साहित्य वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे बढ़कर गीता अब केवल पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं, जीवन शैली बन गई है। श्री प्रभुपाद की सबसे बड़ी देन है गीता को एज इट इज रखना और हमें यह सिखाना कि कृष्ण चेतना कोई कल्पना नहीं, यह दैनिक अभ्यास और प्रेमपूर्ण संबंध है। तो सबसे बड़ी बात इस भगवत गीता एज इट इज की है दोस्तों कि भगवत गीता एज इट इज को लोग इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं, ये 85 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, परंपरा से जुड़ी है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी है, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखती है और शरणागति तक ले जाती है और जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीवन को बदल देती है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा तो इसे सिर्फ किताब की तरह नहीं, एक गुरु की तरह पढ़िए। तो हमें क्या जरूरी है, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर में लिखिए कि गीता का कौन सा श्लोक आपके जीवन को सबसे ज्यादा छूता है। और अगर आप चाहें मैं अगला वीडियो भी बना सकता हूं कि गीता एज इट इज पढ़ने की 21 दिन की स्टडी प्लान क्या हो सकती है। डेली रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। जैसा आप आगे चाहेंगे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।